सो यो व्हाट इज अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश घूमने के लिए। हमारा प्लान बने था, सुबह प्लान बना हमारा कि चलो ऋषिकेश घूमने चलते हैं, और हम लोग अब निकल रहे हैं। हमने पैकिंग कर ली है अपने बैग्स की, और ये नंदनी ये भी रेडी है पूरी। और अब ये पूरा घर थोड़ा फैल रहा है, उसको संगवाते हैं। और हमने बैग पैक कर लिया, बैग दिखाता हूँ अपने। और मतलब एकदम से बस रैंडम हमारा प्लान बना, और 2 दिन का ट्रिप है ये। आज जा रहे हैं, कल वहाँ रुकेंगे, और शायद कल रात को निकलेंगे, फिर परसों सुबह निकलेंगे। तो गाइस ये है हमारे बैग, हम लोग लेके जा रहे हैं 2 बैग। इसमें मेन मम्मी पापा के कपड़े हैं और नन्नी के कपड़े हैं। ये बैग मेरा है, इसमें मेरे कपड़े हैं और मेरी बुक्स हैं और नन्नी की बुक्स हैं, क्योंकि हमारे वाइवा एग्ज़ाम भी हैं, इसलिए उसके लिए पढ़ाई भी करनी है। इसलिए इसमें मेरी बुक्स, मेरे कपड़े, और इसमें मम्मी पापा के कपड़े। और साथ साथ हम लोग 2 पाउच लेके चल रहे हैं, जो छोटे हैंड बैग होते हैं, उसमें जो दवाई वगैरह और जो हमारे टूथपेस्ट वगैरह वो सब है। तो गाइस हम लोग निकलने के लिए रेडी हैं, और यहाँ पर अभी हम लोग अपनी गाड़ी में सामान रख रहे हैं। देख लो यार, बारिश हो गई है इसलिए गाड़ी पूरी गंदी हो चुकी है। यो रेडी? तो हमारा कितने दिन का ट्रिप है? अभी तो निकले हैं, अब देखते हैं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन या निकलने एक के साल। बाद बट चलता है। लेकिन मैक्सिमम देखो 2 दिन रखने की, क्योंकि हमारा फिर एग्जाम भी है ना मेरे। या फिर 1 साल भी हो सकता है, हम लोग 1 साल वहाँ पे रुके। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपनी डिग्गी में सामान रख रहे हैं। अपनी डिग्गी में नहीं, अपनी गाड़ी की डिग्गी में। हाँ, हम लोग अपनी डिग्गी में सामान कब से रखने लग गए? हम लोग अपनी गाड़ी की डिग्गी में सामान रख रहे हैं। और गाइस ये है हमारी गाड़ी फोर्ड इको स्पोर्ट। तो गाइस ये देखो नंदनी यहाँ पर सो चुकी है। इसका रिकॉर्ड है आज तक, जब भी मतलब गाड़ी में बैठती है नंदनी को सोना ही है। तो गाइस नंदनी का रिकॉर्ड ना ही कभी टूटा था, ना ही टूटेगा, और ना ही कभी टूटने वाला है। तो जरूर नंदनी गुड जॉब करती रहे, ऐसे ही करती रहे। तो गाइस ये है मेरठ हाईवे, और भाई क्या ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यहाँ से। देखो यहाँ पर खेत हैं, और कितनी ग्रीनरी है यहाँ इस वाले हाईवे पर। तो गाइस अभी बारिश रुक चुकी है, बहुत तेज नहीं हो रही है, बट अभी भी कुछ बूंदें पड़ रही हैं। अभी वाले वाइपर चलाने पड़ रहे हैं। और इस वाले जो हाईवे की स्पीड लिमिट है वो है 100 किलोमीटर/आवर की। उससे ऊपर जाओगे तो आपको चलान कट सकता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो गाइस इस वाले जो हाईवे पर बहुत सारे कैमरास हैं, इसलिए वो आपकी जो स्पीड लिमिट है वो खुद आपकी डिटेक्ट कर लेते हैं, और इसलिए वो आपके घर पे चलान भेज देते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर उनको देखना नहीं पड़ता कि कौन सी गाड़ी है क्या है। वो आपके नंबर प्लेट देखते हैं और डिटेक्ट कर लेते हैं आपकी स्पीड, और आपके पास चलान आ जाता है घर पे। गाइस मुझे अभी तक एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्या है मतलब अभी बारिश दोबारा से बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई है। देखो बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है दोबारा से। मतलब पता नहीं अभी कभी तेज रहती है, कभी धीरे हो जाती है। और नंदनी उठ भी गई है। इसका देखो रिकॉर्ड है, सोती है फिर उठ जाती है, सोती रहती है। इसका कोई मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी और 1 आधे घंटे में वापस सो जाऊंगी, फिर वापस 1 घंटे बाद उठूंगी। पता नहीं क्यों मुझे गाड़ी में बैठने नहीं जाती है। और ये पापा वापस अपनी चाय पीने लग गए। यहाँ पर पापा पीना चाय, पापा है चाय के शौकीन। और गाइस डैडी बहुत एक्सपर्ट हैं, अगर उनकी गाड़ी में चाय रखी है तो चाय हिलती नहीं, उनका कप हिलता भी नहीं है। ऐसा पता नहीं कैसे चलाते हैं वो। पापा की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है गाड़ी में चाय पीने की, इसलिए कभी भी चाय पी सकते हैं गाड़ी में। फाइनली जो बारिश है वो स्टॉप हो चुकी है, लेकिन अभी भी नहीं कह सकते कि पूरी ख़त्म हो गई है, पर लेकिन बहुत सुंदर रास्ता है। मतलब अच्छी रोड है, बिल्कुल सीधी। एंड डैडी अच्छा रास्ता है, रास्ता अच्छा है, रोड की टूटी नहीं हुई, और इसलिए ये अच्छी बात होती है, क्योंकि रास्ता अच्छा हो तो ट्रैवलिंग कर सकते हो आराम से, पर रास्ता टूटा हुआ हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। अब से कुछ साल पहले ऋषिकेश से हरिद्वार आने के लिए अपना ही एक पूरा दिन चाहिए होता था कि भाई आप सुबह निकलते हैं शाम तक पहुंचेंगे। लेकिन अब ये इतना अच्छा हाईवे बन चुके हैं कि जिसमें आप अपना अगर दिल्ली से निकलते हैं तो
घंटे में आप आराम से ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। बाकी मतलब रास्ता आप लगता ही देख नहीं है भाई, लगता ही नहीं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ के रोड्स पर। हम पहले भी आते थे ऋषिकेश तो मतलब बहुत टाइम लगता था, अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है यहाँ की रोड्स में। गवर्नमेंट तो काम तो कर रही है। हाँ, लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, लेकिन दिख रहा है कि गवर्नमेंट में काम कर रही है। तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट ऐसे ही काम करते रहो। जहाँ Big हमें thumbs up। 8-9 घंटे लगते थे पहुंचने में, अब वहाँ 4, 4.5, 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो अच्छी बात है, बिग थम्स अप टू द गवर्नमेंट फॉर डूइंग दिस। वो गाड़ी स्पीड पर थी। ये हाँ, और आगे कोई आगे होगा, इसने ब्रेक लिए, ब्रेक लगा उसने गाड़ी यहाँ लगाई। गाइस यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो रखा है देखो रोड पर, और ये एक स्विफ्ट डिजायर का एक्सीडेंट है भाई, बहुत ज्यादा डैमेज उधर बाइक है। वाला पड़ा उधर। 2 गाड़ी है भैया, 2 गाड़ी है। मम्मा चाहते में से खून निकल रहा है। यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, यहाँ पे तो एक्सीडेंट हो चुका है। थोड़ा देख के चला। बाइक वाले भी हैं। ओहो, एक तो मर गया देखो। भाई बस तो गए, बस तो गए ना। साइड में लगा ले, फिर जैसा मर्जी बना लिया वीडियो। हम क्या देख रहा हूँ, अरे भैया। तो गाइस लोग हरिद्वार पहुँच चुके हैं और अभी हमने यहाँ पे टोल क्रॉस किया है, और अभी ना थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए उतने के मेरे पैरों में दर्द हो रहा था गाड़ी में बैठे बैठे, और हमें घर से निकला 3 घंटे हो चुके हैं। बस थोड़ी देर के रास्ते और है, पहुँच जाएंगे इस बार ऋषिकेश, और फिर वहाँ पे देखते हैं क्या करना है। और यहाँ पे एम्बुलेंस आ रही है, जो यहाँ पे एक्सीडेंट दिखाया था ना, वो एम्बुलेंस आ रही है यहाँ पर लोगों को लेके। ये रही वो सारी एम्बुलेंस आ रही है यहाँ पर। तो गाइस हम लोग एंट्री कर चुके हैं ऋषिकेश के पहाड़ों पर। अब यहाँ से पहाड़ शुरू हो चुके हैं, और अब यहाँ पे चढ़ाई है हमारे कैंप तक के लिए। नन्नी अब मजा आ रहा है तुझे? तू बोल रही थी पहाड़ कब आएंगे, पहाड़ कब आएंगे। या बहुत अब और है, मजा आ रहा है वैसे तो। और रास्ता भी अच्छा है और यहाँ पे। नंदिनी को इतनी ठंड लग रही है, मतलब वही सब बिल्कुल लिपटी पड़ी है वो, जस्ट कवर्ड सर विद में भी दर्द हो ब्लैंकेट्स। रहा है। कवर्ड विद ब्लैंकेट फ्रॉम हेड टू टो। और रास्ता अच्छा है, रोड अच्छी है, रोड सही है, पर बहुत सारे कर्व्स हैं, पर बहुत सारे कर्व्स हैं, क्योंकि भाई वो तो पहाड़ों की खासियत है। अब यहाँ खासियत भाई पहाड़ों के रास्ते पर सबसे ज्यादा मोड़ होते हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे जाना पड़ता है। खैर यहाँ ऋषिकेश में इतने नहीं है टर्न भाई, लेकिन आप मनाली जाओगे या फिर उधर कहीं और जाओगे हिमाचल की साइड में तो बहुत ज्यादा है कर्व्स। और कसोल में भी बहुत सारे टर्न्स हाँ, कसौल में भी और कसौली में भी बहुत सारे हैं। तो गाइस फाइनली 5.5 घंटे के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश अपने कैंप में, जहाँ पे हमें रुकना है। और भाई बहुत अच्छा व्यू है जहाँ पे हमारा कैंप है। तो चलो आपको अपना कैंप दिखाते हैं, और मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ। तो नंदिनी कैसा लग रहा है? फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। आई एम फीलिंग गुड, क्योंकि यार मतलब एक तो मैं गाड़ी में बैठे कम से कम 5.5 घंटे हो चुके हैं, और पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, मेरा सर तो बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और जब मैं मतलब तो चलो चलते चलते बात करते हैं, क्योंकि फटाफट से यहाँ से, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं बहुत सारी। भाई यहाँ पे ना जो कैंप, क्योंकि ना कैंप थोड़ा इंटीरियर में है हमारा, तो यहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा कच्चा रास्ता है और थोड़ा पतला भी है रास्ता। तो वहाँ अगर 2 गाड़ी आ रही हैं तो बहुत मुश्किल से गाड़ी निकलती हैं, थोड़ा नैरो रास्ता है।
तो नंदिनी चलो बताओ, अब बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है? आई एम फीलिंग सो गुड। एक तो गाड़ी में बैठे बैठे 5.5 घंटे हो गए, हाँ, और दूसरा कि इसलिए ना मेरे पैर इतने सारे दुख रहे थे। तो ये है एंट्री इस कैंप के लिए। यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं। जो ये स्टेयर्स है ना काफ़ी ऊंची भी हैं और थोड़ी सी कर्व में भी हैं, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा नीचे जाते हुए, वरना फिसल सकता है क्योंकि थोड़े कंकड़ भी हैं इसके ऊपर। और अब आपको दिखाता हूँ ना मेन टेंट जो है जिसमें यहाँ पे कैंप में रुकेंगे हम लोग। तो हमने एंट्री कर ली है कैंप में और अब हम लोग देखते हैं कौन सा कैंप मिलेगा। तो ये हमारा कैंप, तो आपको दिखाता हूँ कैंप कैसा है। तो ये तो बाहर थोड़ा बैठने का एरिया है, यहाँ पर चेयर रखी है और यहाँ पर एक टेबल रखी है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री है और ये है पूरा ये अंदर कैंप। यहाँ पर 2 डबल बेड हैं, एक ये रहा और एक ये वाला। यहाँ पे कूलर लगा हुआ है और यहाँ पर वॉशरूम है इसके पीछे। और गाइस यहाँ पर रेडी होने के लिए ड्रेसिंग टेबल भी है, तो अगर आपको रेडी होना है तो आप यहाँ रेडी हो सकते हो। शीशा भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाएगी आपको सामान रखना है तो चलो हम फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पर। अब थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और उसके बाद बाहर का व्यू एंजॉय करते हैं और आपको और भी ज़्यादा चीज़ दिखाता हूँ इस कैंप की। तो अभी हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे स्नैक्स। मेरे स्नैक्स में पकौड़ी, चने और पापड़ और चाय। तो चलो फटाफट से स्नैक खाते हैं और उसके बाद दोबारा मिलते हैं आपसे। और आपने केचप भी है। हाँ। तो भाई ये मतलब टेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब बाहर से डेकोरेशन भी बहुत अच्छी करी हुई है। बाहर मतलब जैसा ये वाला हमारा टेंट है, दिखाओ भैया, ये वाला इसी के सामने हमारा पूरा ये चेयर का सेटअप है। और भाई देखो यहाँ पे सब टेंट पे लाइट भी लगी हुई है और अच्छी लग रही है लाइट। तो गाइस हमारे तो कैंप है, ये है शिवपुरी में, शिवपुरी ऋषिकेश में एक जगह है, वहाँ पर हमारा कैंप है। और आज आपने इस ब्लॉग में देखा कि हम लोग दिल्ली टू ऋषिकेश पहुँच चुके हैं और कल वाले ब्लॉग में क्या देखेंगे, देखोगे कि हम लोग पूरा के पूरा ऋषिकेश घूमेंगे। हाँ, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ये जो कल वाली वीडियो आएगी उसके आपको नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप उसको देख सको। और ये पूरी ट्रैवलिंग सीरीज होने वाली है और हमारे फर्स्ट ट्रैवलिंग ब्लॉग है गाइस, ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे फर्स्ट ट्रैवलिंग ब्लॉग है तो इसलिए काफी एक्साइटमेंट भी है हमें। तो चलो आज के ब्लॉग सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।